Hello students, good morning. So next topic is unit number 12 aldehydes, ketones and carboxylic acids. इससे पहले हमने किया था अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर. सो अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स में हमने फंक्शन ग्रुप ऑक्सीजन की बात की थी, ठीक है. लेकिन ऑक्सीजन क्या था, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से वहां पे जुड़ रहा था, चाहे अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर अराइल ग्रुप के साथ, ठीक है. लेकिन आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है. इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन होगा, लेकिन देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. तो उन कंपाउंड्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon oxygen double bond C double bond O, which is called carbonyl group. जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है. अब इसमें क्या होगा, देखो C डबल बॉन्ड O H, एक तो ये ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O C, एक ये होगा C डबल बॉन्ड O OH. ये तीन मेन कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. CHO, जब ये कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, सो दिस ग्रुप बिकम CHO. दिस इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप. सो कंपाउंड्स विच कंटेन दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स, ठीक है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर कीटोनिक ग्रुप, ठीक है. एंड व्हेन दिस कार्बोनिल ग्रुप इज लिंक्ड विद OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये क्या बन गया आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो जिन भी कंपाउंड्स में ये CO ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स कलेक्टिवली, ठीक है. अब ये जो एसिड्स है इसके और भी बहुत से डेरिवेटिव्स आगे हो सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स और कीटोन की बात करेंगे. पार्ट फर्स्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड पार्ट सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की. ठीक है. अब एल्डिहाइड्स मैंने बताया दोज फंक्शन ग्रुप विच हैव दिस CHO ग्रुप, ठीक है. तो इनको हम लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O H, ठीक है. अब यहां पे ध्यान से देखना, वेयर R इज इक्वल टू H, ठीक है. और एल्काइल और एराइल ग्रुप, यहां पे ये जो R है ये आपके पास H भी हो सकता है. फर्स्ट मेंबर जो इसका होगा उसमें H होगा, HC डबल बॉन्ड OH. उसके बाद एल्काइल भी हो सकता है, अगर आपके पास एल्डिहाइड एलिफेटिक है तो ये R क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है. और ये एरोमेटिक भी हो सकता है अगर ये R आपके पास क्या है, एराइल ग्रुप है. जैसे मैंने लिख दिया HC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ R क्या आ गया, H, ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे R क्या आ गया, कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है. इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, अराइल ग्रुप, बेंजीन रिंग भी आपके पास हो सकती है. तो वो सारे ही कंपाउंड्स क्या होंगे आपके पास, एल्डिहाइड्स. सो वी कैन से दैट एल्डिहाइड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, तो इसको ऐसे लिख दो COOH या फिर इसको लिखो CHO, ठीक है. अब बात करते हैं कीटोन्स की. अब कीटोन्स क्या है, कीटोन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कीटोनिक ग्रुप. कीटोनिक ग्रुप ये है आपके पास. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कीटोन्स होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, कीटोन्स. अब मैंने इसको लिख दिया, देखो RC डबल बॉन्ड O R-, ठीक है. हेयर R और R- may be एल्काइल और एराइल ग्रुप. यहां पे H नहीं आएगा, यहां पे क्या होगा, दोनों तरफ या तो एल्काइल ग्रुप होंगे
या एराइल ग्रुप होगा, या फिर एक तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ आपके पास एराइल ग्रुप होगा। दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3C डबल बॉन्ड O C6H5। अब यहाँ पे क्या आ गया, एराइल आ गया, यहाँ पे आपके पास मिथाइल आ गया, ठीक है। और दोनों तरफ भी क्या हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या है आपके पास, कीटोन, जिनमें आपके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक होगा। एंड दीस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। मेनली जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या है, CO। ये भी इसी का ही डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप आ गए, एक CO आ गया और एक साथ में आपके पास OH आ गया। उसके बाद कीटोन्स को हम सिंपल और मिक्स्ड कीटोन में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, RC डबल बॉन्ड O R डैश, इफ R इज इक्वल टू R डैश देन ketones are simple, and if R is not equal to R dash then ketones are mixed। अगर दोनों ग्रुप आपके पास चाहे वो अल्काइल हो चाहे वो एराइल हो सेम है तो सिंपल कीटोन होगा, और अगर दोनों डिफरेंट है तो आपके पास क्या होगा, मिक्स्ड कीटोन। जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, this is your simple ketone। अब यहां भी दोनों तरफ एराइल सेम ग्रुप है, ये भी क्या है, सिंपल कीटोन, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH, ठीक। अब दोनों ग्रुप है तो एल्काइल लेकिन डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड कीटोन। अब यहां पे डिफरेंट है, एक अल्काइल है और एक आपके पास एराइल है, तो ये भी क्या होगा, मिक्स्ड कीटोन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो जैसे हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर्स आता है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखना है, हम 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के कर चुके हैं, अब बहुत से रिएक्शंस ऐसे आएंगे जो हम पहले कर चुके हैं, हेलोअल्केन हेलोअरीन में कर चुके हैं, या अल्कोहल फिनोल ईथर्स में कर चुके हैं। तो बहुत से रिएक्शन ऐसे होंगे जो अब यहाँ पे रिपीट होंगे। सो फर्स्ट पार्ट है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो एज वी नो दैट एल्डिहाइड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एल्डिहाइडी ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। अगर किसी भी कंपाउंड में ये वाला फंक्शन ग्रुप है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O H, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड्स, ठीक है। एंड कीटोन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, जिसमें आपके पास ये ग्रुप हो, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CO, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, कीटोन। सबसे पहले आता है नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो फर्स्ट कर चुके हैं हम इसको डिटेल में, फिर भी एक बार बता दूं, इन कॉमन सिस्टम these aldehydes are named according to the name of the corresponding carboxylic acids। मीन्स इसका नाम कॉमन सिस्टम में कहां से आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो कॉमन नाम है वहां से आएगा। एज वी नो दैट जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आप रिडक्शंस करते हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो वहीं से ही उसका नाम जो है वो कॉमन सिस्टम में आएगा। इन कॉमन सिस्टम replace IC acid of corresponding
कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एल्डिहाइड। ठीक है, मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन सिस्टम में नेम है, वहां से क्या करेंगे आईसी एसिड उसका रिप्लेस कर देंगे किससे, एल्डिहाइड से। तो वो क्या हो जाएगा, उस कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स का नाम हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट मेंबर है HC डबल बॉन्ड OH, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा, जब आप रिडक्शन करोगे तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड H, दोनों तरफ H है। अब इसका आईसी एसिड किससे हटा दो, एल्डिहाइड से, क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। मींस इसका ये आईसी एसिड आपने यहां से रिप्लेस कर देना है किससे, एल्डिहाइड से। इन द सेम वे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये सेकंड मेंबर है एसिड का, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड H। तो ये अब आईसी एसिड यहां से हटा दो, क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इन द सेम वे बेंजोइक एसिड, जब इसकी रिडक्शंस करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहां से ओइक एसिड ही पूरा हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एल्डिहाइड से। तो इस तरह से जितने भी एल्डिहाइड्स है उनका कॉमन सिस्टम है नेम कहां से आएगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है जिसका कॉमन सिस्टम में जो नाम है वहां से क्या करेंगे, आइक एसिड या ओइक एसिड वहां से रिप्लेस कर देंगे किससे, एल्डिहाइड से। इन आईयूपीएसी सिस्टम में हमें पता है एल्केन -N + Al, इनके लिए सुफिक्स हम यूज करते हैं A, तो ये क्या बन गया, एल्केनल। ठीक है, जैसे फर्स्ट मेंबर मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड H। ठीक है, एक कार्बन है मीथेन और A हटाकर क्या लगा देंगे, सॉरी E हटाकर एल्केन -E + Al क्या बन जाएगा, एल्केनल। तो ये बन जाएगा आपके पास मीथेनल, CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनल। ठीक है, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेन 1A या प्रोपेनल भी हो जाएगा। तो ये हमने डिटेल में कर रखा है, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं कि कैसे इनका नाम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर्स ऑफ कीटोन। सो इन कॉमन सिस्टम राइट द नेम ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड देन ऐड कीटोन। एराइल और एल्काइल ग्रुप का नाम आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है कॉमन सिस्टम में, और साथ में क्या ऐड कर देंगे वहां पे, कीटोन। CH3C डबल बॉन्ड CH3। अब यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, सेम है, डाई मिथाइल कीटोन। CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब यहां पे मिथाइल है, यहां पे इथाइल है, कौन सा पहले आएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। एक मिथाइल है, एक आपके पास फिनाइल है, तो पहले कौन सा आएगा, M या P, MNOP, M पहले आएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो इस तरह से कॉमन सिस्टम में लिखेंगे इन आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम में इनके लिए सुफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन। तो ये बन जाएगा एल्केन -E + ओन, तो ये बन जाएगा एल्केनोन। ठीक है, जैसे ये था आपके पास 3 कार्बन है, प्रोप
सिंगल बॉन्ड साथ में ओन, प्रोपेनोन, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, ठीक है। तो 1 पे क्या है, 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। एक पे आपके पास फिनाइल ग्रुप, एक पे ही कीटोनिन ग्रुप, तो 1 फिनाइल 2 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है 1 ओन। तो इस तरह से हम कीटोन्स का भी IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो कर सकते हैं। बुक्स में बहुत से एग्जांपल दे रखे हैं, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप CO, ठीक है। तो अगर हम इसको जनरली देखें तो कार्बन की जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक आपके पास पाई बॉन्ड बन रहा है। और ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, एक ही प्लेन में आपके पास एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे बनेगा देखो स्ट्रक्चर, कार्बन ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब ये साथ में यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है आपके पास, अब ये 3 ऑर्बिटल्स क्या है, हाइब्रिडाइज sp2। तो एक तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। या फिर आपके पास जो भी मिथाइल ग्रुप होगा जिस तरह से, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, ठीक है। अब ये जो 2 हाफली फील्ड ऑर्बिटल है, एक अनहाइब्रिडाइज कार्बन के पास है और एक ऑक्सीजन के पास भी है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब आपके पास हो गया ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये आपके पास पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, सेम एक ही प्लेन में आपके पास सारी चीजें रहेंगी। तो ये क्या है इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, ठीक है, sp2 है। यहाँ पे ये भी ये 3 आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा आपके पास, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद आता है सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। उनमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज भी हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कंपैरिजन बिटवीन कार्बोनिल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दोनों बॉन्ड एक जैसे लग रहे हैं तो उनका कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है। कंपैरिजन में क्या आएगा, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों आएंगी। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज की हम बात करें, बोथ आर मेड अप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सेकेंड, इन बोथ द केसेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो यहाँ पे इन दोनों ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। बोथ आर प्लेनर इन नेचर, ये भी आपके पास एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा और ये भी आपके पास एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों क्या है आपके पास, प्लेनर है। तो ये 3 सिमिलैरिटीज हुई। उसके बाद डिसिमिलैरिटीज बिटवीन कार्बोनिल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फर्स्ट बात करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर व्हेयरएज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉन पोलर। अब क्यों होगा देखो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव। तो यहाँ तो पोलर कैरेक्टर हुआ, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होगी। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 123 पिकोमीटर, इज शॉर्टर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 130
4 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 123 पिकोमीटर है और ये आपके पास 134 पिकोमीटर है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज कार्बन के कंपैरिजन में स्मॉल है, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी? स्मॉलर होगी। लास्ट CO, कार्बन विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बट कार्बन डबल बॉन्ड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे यहाँ पे पोलर कैरेक्टर है, तो जब भी यहाँ पे एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इनके जो रिएक्शंस होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होंगे। और इनके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि ये जो बॉन्ड है आपके पास डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये कंपैरिजन है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द कंपैरिजन, या कंपेयर कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जनरल जो इंट्रोडक्शन थी या जो भी चीज़ें थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट इसमें करेंगे हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।